हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो आप सबकी जो मैंने कल क्लास ली थी, रिवीजन क्लास थी जनवरी की, वो क्लास आप सबको कैसे लगी आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और आज जो अपने क्लास लेके आए हैं डेली करंट अफेयर जो अपने कंटिन्यू कर रहे थे अपनी सीरीज़ है ना, तो उसी में अपनी नेक्स्ट क्लास है। डेली करंट अफेयर के जो 10 क्वेश्चन अपने कर रहे थे और जल्दी अपने जो सेकंड क्लास लेके आएंगे फरवरी करंट अफेयर की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को। आज का जो मोटिवेशन थॉट क्या है, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन सा लक्ष्य रख निशाना लगा, मरुस्थल से फिर जल निकलेगा। तो अपने कोशिश जारी करनी, अपनी कोशिश है जो जारी रखनी है ना, जो हल है अपनी कोशिश जो अपने कर रहे हैं मंजिल तक पहुंचना, जो सक्सेस है वो आज नहीं तो अपने को कल मिल ही जाएगी। और लक्ष्य कैसा रखना है, अर्जुन जैसा रखना है कि उसे सिर्फ क्या दिखाई दे रही थी, चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, उसे आसपास का कुछ और नहीं दिखाई दे रहा, उसे अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा। वैसे ही आपको अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए कि मुझे ये जॉब चाहिए तो यही जॉब चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करें अपने आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन देखें कौन सा है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। नीरज चोपड़ा एक के बाद एक जो पदक जीतते आ रहे हैं ना, और इनका खेल अगर पूछे तो कौन सा है, भाला फेंक है ना। ये सभी आप सभी को पता है इनका जो खेल है वो कौन सा है, भाला फेंक है। और अगर इसमें पूछा है कि ज्यूरिख जो डायमंड लीग है उसमें जो नीरज चोपड़ा उन्होंने कौन सा पदक जीता है, उसमें उन्होंने पदक जीता है रजत पदक। कौन सा पदक है, सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है। अगर आपसे पूछ ले कि ज्यूरिख डायमंड लीग में इन्होंने स्वर्ण पदक किसने जीता है, स्वर्ण पदक का अगर पूछ ले तो स्वर्ण पदक किसने जीता है, स्वर्ण पदक का अगर आपसे पूछ ले तो स्वर्ण पदक किसने जीता है, जैकब ने। किसने जीता है, जैकब। ये इनका संबंध कौन से देश से है, चेक गणराज्य से, ठीक है, चेक गणराज्य से इनका संबंध है, ये भी आपको याद रखना है। तो सिल्वर मेडल किन्होंने जीता है, नीरज चोपड़ा ने, कौन से, ज्यूरिख डायमंड लीग में। और अगर बात करें स्वर्ण पदक किन्होंने जीता है, जैकब ने। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं क्या है कि हाल ही में किस भारतीय को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अब जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार। तो आपको ये भी याद रखना है, इसी पुरस्कार को क्या बोला जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार। तो ये आपको याद रखना है इसी के साथ में। और जो इस बार ये पुरस्कार मिले हैं, ये टोटल कितने पुरस्कार कितने लोगों को मिले हैं, टोटल 4 को मिले हैं। इन 4 में से एक क्या है, भारतीय है, एक इनमें क्या है, एक भारतीय, ये आपको याद रखना है। और उनका नाम क्या है, उनका नाम अपने से पूछा गया तो इनमें से जो एक भारतीय उनका नाम क्या है, डॉक्टर रवि कन्नन, ठीक है, डॉक्टर रवि कन्नन है। उन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और आप सब ये बताओगे कमेंट बॉक्स में कि पहले भारतीय कौन थे जिनको कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पहले भारतीय आप सभी को बताना है और ये सब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि पहले भारतीय कौन थे जिनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में पहली बार किसने इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ की है। अब इस्लामिक बैंकिंग से क्या मतलब कि इनका तात्पर्य क्या है, इस्लामिक बैंकिंग से कहना क्या चाहते हैं, इस्लामिक बैंकिंग, इसमें इनका मतलब है कि अगर इसमें क्या नहीं दिया जाएगा, इसमें जो लोन दिया जाएगा उन पर ब्याज वगैरह नहीं लिया जाएगा। ब्याज को ये बुरा मानते हैं, तो इस्लाम धर्म में ब्याज को क्या माना जाता है, बुरा माना जाता है। इसमें तो ब्याज नहीं दिया जाएगा और लोन नहीं दिया जाएगा। लोन किन चीज़ों के लिए नहीं दिया जाएगा, देखो लोन तो मिलेगा सभी को ना, लेकिन किन किन के लिए नहीं मिलेगा लोन इनको, जैसे शराब होगी, ठीक है, शराब होगी, ठीक है, शराब, सट्टा, ये जब जो बुरे काम है इनके लिए लोन नहीं दिया जाएगा। और ये आपको याद रखना है। और इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है, इन्होंने पूछा तो पहला देश कौन सा है, चीन, ये आपको याद रखना है। तो इस्लामिक बैंकिंग स्टार्ट करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, ये याद रखना। सॉरी, चीन नहीं है इसमें, अगर याद रखोगे तो आपको तो कौन सा इसका जो इसमें अपना राइट आंसर क्या रहेगा, इसमें राइट आंसर अपना रहेगा रूस, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है राइट आंसर अपना क्या है, रूस अपना राइट आंसर रहेगा, ठीक है। आपको याद रखना है इस्लामिक बैंकिंग स्टार्ट करने वाला पहला देश कौन सा है, किसने स्टार्ट की है, रूस ने स्टार्ट की है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में नाइजर के बाद किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट किया है।
अब देखो पहले कहाँ हुआ था तख्ता पलट, सेना ने कहाँ किया था, नाइजर में, ठीक है, आपको ये याद रखना है। पहले तख्ता पलट कहाँ हुआ था, पूरी सरकार कहाँ बदल दी गई थी, नाइजर में। अब जो बदली गई है, अब देखो पहले इन्होंने सरकार बना ली, अपनों ने सारा करंट अफेयर उनका पढ़ लिया कि वहाँ का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, सारा अपने पढ़ लिया। अब उसमें क्या हुआ, नाइजर में क्या पूरी की पूरी सेना ने क्या कर दिया, सरकार का तख्ता पलट, मतलब कि चेंज होगी सरकार। अब पूछा कि अफ्रीका का दूसरा ऐसा कौन सा देश है जहाँ की पूरा का पूरा क्या कर दिया गया, सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया, तो ये वो कौन सा देश है, गैबोन। तो आपको याद रखना है जो गैबोन है वहाँ अभी अफ्रीकी देश में सेना ने क्या कर दिया, तख्ता पलट कर दिया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपना, कि हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। अब पूछा गया कि जो अपना भारतीय रेलवे बोर्ड है इसमें जो पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब कि सीईओ के बारे में पूछा गया है, ठीक है, सीईओ और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, इसमें ये पूछा गया अपने से। तो अपने जो क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इसमें जया वर्मा, ठीक है, क्या रहेगा अपने क्वेश्चन का राइट आंसर, जया वर्मा सिन्हा, इन्हें क्या किया गया, अभी रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ नियुक्त किया गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, इसमें क्या है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। तो अभी केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की जो संभावना है, ठीक है, उसमें समिति का गठन किया है। उस समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है ना, उस समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है, अपने पूर्व राष्ट्रपति, कौन कर रहा है, पूर्व राष्ट्रपति, क्या नाम है उनका जो अध्यक्षता कर रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति, उनका नाम है रामनाथ कोविंद, ठीक है, क्या नाम है उनका, रामनाथ कोविंद, इनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, ये आपको याद रखना है। कौन सी समिति का किया गया कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए जो समिति का गठन किया गया, किनकी अध्यक्षता में, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में ये गठन किया गया, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या होगा कि लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और जो राज्य अपने क्या कहते हैं, लोकसभा और विधानसभा, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही समय में करवाए जाएंगे, ठीक है, एक ही समय में चुनाव करवाए जाएंगे, इसमें ये सब होगा, ठीक है। और अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि केंद्र सरकार ने किस माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है। तो अब केंद्र सरकार की बात है, इसमें इन्होंने छठा मतलब कि राष्ट्रीय कौन से नंबर का, छठे नंबर का राष्ट्रीय पोषण माह किसे घोषित किया है, तो उन्होंने सितंबर माह को, पोषण माह पूरे के पूरे सितंबर माह को 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक पूरा कंप्लीट पोषण माह घोषित किया। अगर आपसे पूछे ये कौन से आर्टिकल के तहत है, अगर आपसे आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल कौन सा, 47 है ना, आर्टिकल नंबर 47 जो कि नीति निर्देशक तत्व है ना, अपने नीति निर्देशक तत्व, ये आपको याद रखना, आर्टिकल नंबर 47 से ये संबंधित है, ये आपको याद रखना। और क्वेश्चन का अपने राइट आंसर क्या है, सितंबर माह क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में आधार से संबंध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य, देखो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इन्होंने क्या पूछा है, पूर्वोत्तर राज्य पूछा है ना, तो पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बन गया जो कि आधार कार्ड से, अपने आधार कार्ड से जन्म पंजीकरण लिंक करवाने वाला बना है, तो कौन सा पूर्वोत्तर राज्य है, वो नागालैंड है। अब ये क्यों ऐसा किया गया यहाँ पे, ये इसलिए किया गया ताकि जो बच्चे हैं, ठीक है, जो बच्चे हैं उन्हें, बच्चों को जो सरकार की, ठीक है, सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ उठा सकें, ठीक है, सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकें, इसलिए ये क्या किया गया, आधार से जन्म पंजीकरण को ये लिंक किया गया, ये आपको याद रखना है। और पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य है, ये आपको याद रखना है, नागालैंड, ठीक है, ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना कि हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देखो ये सारे जो क्वेश्चन है, अभी स्वराज ट्रैक्टर्स, ये आपको याद रखना है, इसमें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। तो अपने जो हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर ने ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो किन्हें नियुक्त किया है, MS धोनी को, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को क्या किया, स्वराज ट्रैक्टर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगर आपसे पूछ ले, ये स्वराज ट्रैक्टर भारत का पहला स्वदेशी ट्रैक्टर है, ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी ट्रैक्टर है, ये आपको इसके साथ में याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अगर मैंने आपको कुछ दिन पहले ही करवाया था, इसमें क्या एक ब्रांड एम्बेसडर अपनों ने बात की थी, किनकी बात की थी, इसमें बात की थी अपनों ने इंडियन ऑयल की, ना, इंडियन ऑयल की बात की थी। इंडियन ऑयल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया है, तो किन्हें नियुक्त किया अगर पूछ लिया जाए तो शेफ संजीव कपूर, ठीक है, शेफ संजीव कपूर को इंडियन ऑयल ने क्या किया, अपना ब्रांड एम्बेसडर
नियुक्त किया है। और इसी के साथ में आपको याद रखना है कि इन्फोसिस है ना, आप मैंने करवाया था, इन्फोसिस ने अपने मेल में अगर पूछ ले आपको और फीमेल में पूछ ले, ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। किसने? इन्फोसिस ने, है ना, इन्फोसिस, ये आपको याद रखना है। इसमें मेल ब्रांड एम्बेसडर और फीमेल ब्रांड एम्बेसडर दोनों अलग अलग थे। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल तो कौन थी? ईगा स्वातिक, है ना, ईगा स्वातिक, ये आपको याद है। और अगर मेल का इसमें पूछा जाए आपसे तो मेल कौन है? राफेल नडाल, ठीक है, राफेल नडाल। ये पॉइंट भी आपको साथ साथ में रिवीजन करते चलना है, ठीक है। ये अभी अपनों ने पिछली क्लास में पढ़ा है करंट अफेयर की। और अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या? महेंद्र सिंह धोनी। तो स्वराज ट्रैक्टर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया? महेंद्र सिंह धोनी को। तो ये अपने थे करंट अफेयर के जो क्वेश्चन। और नेक्स्ट अपने देखते हैं अपने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपना, भारत की खोज किसने की थी? ठीक है, भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। और भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था लेकिन अपने इसी में आ गया। तो पहले भारतीय कौन से थे? विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और ये आपका आज का सवाल, मुंबई में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम तीर्थ युद्धपोत कौन सा है? ये आपको इसका आंसर बताना है। और इस क्लास की PDF के लिए आप GK बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आज की क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।